आठवां अध्याय देवी चंडिका द्वारा रक्त बीज वध। जय माता दी। ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर, बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी सुम के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। जय माता दी। वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे। जय माता दी। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी सेना से घिरे हुए यात्रा करें। जय माता दी। 50 कोटि वीर कुल के और 200 धूमर कुल के इस असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। जय माता दी। कालक, दोहार्द, मौर्य, काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। जय माता दी। भयंकर शासन करने वाला असुर राज सुम इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान हुआ। जय माता दी। उसके अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। जय माता दी। राजन, तंत्र देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। जय माता दी। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। जय माता दी। धनुष के टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। जय माता दी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया। जय माता दी। इस प्रकार वे विजयनी हुई। जय माता दी। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह, काली देवी को क्रोध करते हुए घेर लिया। जय माता दी। राजन, इसी बीच असुरों के विनाश और देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल में संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आई। जय माता दी। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा, जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधना से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आ पहुंची। जय माता दी। सबसे पहले हंस विमान पर बैठी हुई अक्षुत और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे बरमाणी कहते हैं। जय माता दी। महादेव जी की शक्ति वृष पर आरूढ़ होकर हाथ में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से भूषित होकर माहेश्वरी वहां आ पहुंची। जय माता दी। कार्तिकेय जी की शक्ति जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण की श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कौमारी देवी वहां आई। जय माता दी। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्कर, गदा, सारंग, धनुष, खड्ग हाथ में लिए हुए वैष्णवी देवी वहां पर आई। जय माता दी। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वाराही वहां पर उपस्थित हुई। जय माता दी। नारसिंह की शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। जय माता दी। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। जय माता दी। इसी समय इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में ले गजराज एरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्र नेत्र थे। जय माता दी। जैसा इंद्र का रूप था वैसा ही इंद्राणी का रूप भी था। जय माता दी। तंत्र उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। जय माता दी। तब देवी ने के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। जय माता दी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप सुम निशुम के पास दूत बनकर जाइए। उन गर्वीले दानव सुम और निशुम दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त और भी जितने दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो, उनको भी यह संदेश दीजिए कि दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। जय माता दी। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सिवाय योगिनियां तुम्हारे शरीर से तृप्त होंगी। जय माता दी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। जय माता दी। वे महादत्ते भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी देवी विराजमान थी उस ओर बढ़े। जय माता दी। तंत्र वे दत्ते अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति, ऋषि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। जय माता दी। तब देवी ने खेल ही खेल में धनुष की टंकार और उसे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। जय माता दी। फिर काली देवी आगे होकर शत्रु को शूल से प्रहार से विदर्ण करने लगी। खंडवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। जय माता दी। ब्राह्मणी
ब्रह्माणी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। जय माता माहेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णुनी ने चक्कर से, अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति के प्रहार से दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। जय माता दी इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दत्ते दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। जय माता वाराह शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट किया। जय माता दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली, कितने ही दत्ते उसके चक्कर की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। जय माता नारसिंह भी अन्य महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खा लेती और सिंहनाद से दिशाओं व आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। जय माता कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उसी समय अपना ग्रास बना डाला। जय माता इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दत्ते सैनिक भाग खड़े हुए। जय माता मातृगणों से पीड़ित दत्तों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादत्ते क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। जय माता उसके शरीर से जब रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती थी तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादत्ते पृथ्वी पर पैदा हो जाता था। जय माता महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। जय माता तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त गिरने लगा जय माता और उसी के समान रूप और पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। जय माता उसके शरीर से रक्त की जितने बूंदे गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। जय माता वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। जय माता वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। जय माता पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा, उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। जय माता वैष्णुनी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। जय माता वैष्णुनी के चक्कर से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे भी उसी के बराबर आकार वाले सहस्रों महादत्ते प्रकट हुए। जय उनके माता उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। जय माता कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादत्ते रक्तबीज को घायल किया। जय माता क्रोध में भरे हुए उस महादत्ते रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किए। जय माता शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी सैकड़ों असुर उत्पन्न होने लगे। जय माता इस प्रकार उस महादत्ते के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। जय माता इससे उन देवताओं को बड़ा भय पैदा हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और अधिक फैलाओ और मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादत्तों को तुम अपने इसे उतावले मुख से खा जाओ। जय माता दी इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादत्तों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। जय माता ऐसा करने से उस दत्ते का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। जय माता उस भयंकर दत्ते को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दत्ते उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। जय माता काली से योग कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा। तब जय माता। काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। जय माता तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। जय माता रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, परंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने रक्त को अपने मुख में ले लिया। जय माता रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादत्ते उत्पन्न हुए उन्हें भी वह खा गई। जय माता उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। जय माता तंत्रधर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। जय माता राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समूह से घायल और रक्तहीन हुआ महादत्ते रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। जय माता नरेश्वर, इससे देवताओं को अत्यंत हर्ष की प्राप्ति हुई जय माता और समस्त मातृकाएं उन असुरों के रक्तपान के मद से उन्मत्त सी होकर नाचने लगी। जय माता दी देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय समाप्त। जय माता।